अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो कल जो है हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की बात की और दो लॉज की बात की जो ऑलरेडी आपको मालूम थे। ठीक है, तो आज हम मेन चंक में चले जाते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की हम आज बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो कि हमारे आपके बोर्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट एज वेल। तो बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है, तो बोर्ड पार्ट में आपका प्लेन मिरर नहीं आता है, सो वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास है कि प्लेन मिरर आपके पास क्या होता है। प्लेन मिरर एक ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको आपने एक साइड से पॉलिश किया है या सिल्वरिंग की है, दूसरा साइड जो आपके पास है दैट बिकम्स ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑलराइट, नंबर वन। अब कुछ प्रॉपर्टीज की हम यहां पे बात करेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट आपके लिए है। Number one property I want to focus on is that a plane mirror forms a virtual image of real object and real image of virtual object, and we are going to discuss this point initially. ठीक है, दैट इज कि प्लेन मिरर जो आपके पास है ये हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम प्लेन मिरर को नाम देते हैं रियल वर्चुअल कन्वर्टर। Real virtual converter because the plane mirror forms converter, because plane mirror forms real image of virtual object and virtual image of real object. That's my point number one. But before we move forward, let's have a look at how exactly the plane mirror forms the real image of virtual object and virtual image of real object. So understand that. To understand that, let's take a case of, let's assume that ये आपके पास एक plane mirror है. This is your plane mirror. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक रियल ऑब्जेक्ट रखा। लेट मी कॉल दिस एज ऑब्जेक्ट ओ। तो क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट से यहां पर आपके पास रेज निकलेंगी जिनको हम नाम देते इंसिडेंट रेज, ऑलराइट। तो ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास है ये रियल ऑब्जेक्ट एंड यू कैन चेक इट बिकॉज यहां से जो रेज आपके पास आ रही है, जो इंसिडेंट रेज आपके पास आ रही है, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर. And if you remember that, the diverging incident rays always represent the real object. तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि रियल ऑब्जेक्ट है, नॉट ओनली रियल ऑब्जेक्ट बल्कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है. इट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विच मीन्स दैट इट्स अ वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट. इसका जो डायमेंशन आपके पास है वो ऑलमोस्ट जीरो है, वॉल्यूम आपके पास ऑलमोस्ट जीरो है, मास तकरीबन कंसंट्रेटेड है एट अ सिंगल पॉइंट. ऑन दैट बेसिस वी कॉल दिस ऑब्जेक्ट एज ए point object and it's a real object. So the incident rays which are coming from the object are diverging in nature. तो ये डाइवर्जिंग इन नेचर है. ऑलराइट, ठीक है, तो ये चीज आपने लिखी होगी. नाउ अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब इंसिडेंट रेज इस प्लेन मिरर पे पड़ जाएंगी वहां पे आपके पास रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ठीक है, एंड फॉलोइंग ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट, तो जब यहां पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, विल फॉलो ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहां पर आपके पास नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ऑलराइट, ठीक है, तो जब यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, द रे विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, हियर द रे विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. Following all the laws of reflection such that angle of incidence यहां पर होगा angle of reflection के बराबर, यहां पर angle of incidence होगा बराबर angle of reflection. The incident ray, the normal and the reflected ray all will lie in the same plane. That is something we already know from the laws of reflection. ठीक है, तो आपके पास reflected rays आ जाएंगे from the reflection at plane surface. Alright, ठीक है. Now we already know that what we have discussed is that the incident rays represent the object and the reflected or refracted rays that represents the image.
या रिफ्लेक्टेड रेज की बात करो या रिफ्रैक्टेड रेज की बात करो, दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फिनोमेना वी आर टॉकिंग अबाउट. Right now we are talking about a reflection. So reflected rays will represent the image for me. Number one. And number two, you already know that कि अब अगर मुझे इस इमेज का लोकेशन देखना है, अगर मैंने इस इमेज का पोजीशन देखना है, बाबा मैंने करना क्या है, मैंने इन रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है. जब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने की कोशिश करूंगा, यू विल सी दैट कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल सकता है, इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है. So there's only one possibility of intersection, that is when you take these reflected rays in the backward direction. तो बाबा जब आप इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में लोगे तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ यहां पे आ जाएगा. तो ये आपके पास यहां पर इमेज बन जाएगी. Because the point of intersection of the reflected or refracted rays gives you the image, gives you the position of the image or the location of the image. Number one, मेरी इमेज यहां पे बन जाएगी. नंबर टू इज दैट, अब अगर आप देखोगे यहां पर कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा है. तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज बैकवर्ड डायरेक्शन में लाई करता है, तो वो जो इमेज आपके पास बन जाती है, उस इमेज को हम नाम देते हैं वर्चुअल इमेज. दिस वर्चुअल इमेज. नाउ अब अगर आप इस सिचुएशन पे नजर डालोगे, आपका जो ऑब्जेक्ट यहां से था, दैट वाज अ रियल ऑब्जेक्ट. लेकिन जब यहां पे इस प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन हो गई, इमेज बन गई, जो इमेज जहां पे बन गई, दैट्स अ वर्चुअल इमेज. ऑब्जेक्ट वाज रियल, इमेज इज वर्चुअल. सो दैट इज द पॉइंट, दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज योर प्लेन मिरर फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. And on that base, I told you that it's called as a real virtual converter. Real object की virtual image, virtual object की real image. Number one. And number two is that we can possibly take one more example to justify our first point that it's a real virtual converter. For that, suppose करो ये बाबा आपके पास एक plane mirror है. Okay. ये आपके पास प्लेन मिरर है. दिस योर प्लेन मिरर हियर. ये साइड हमने पॉलिश किया, दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स अज्यूम दैट कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, दैट्स एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट. नाउ रिमाइंड योरसेल्फ दैट जब आपके पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, जो इंसिडेंट रेज होंगी, जरा मुझे बताएं, सोच के बताएं मुझे, क्या इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग होंगी, डाइवर्जिंग होंगी, या पैरेलल इंसिडेंट रेज आपके पास होंगी? आई एम श्योर दैट योर आंसर विल बी सर, अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इंसिडेंट रेज विल बी कन्वर्जिंग इन नेचर, विच मीन्स दैट आपकी जो इंसिडेंट रेज होंगी वो कुछ ऐसे आपके पास होंगी, लाइक दिस. दीज विल बी द इंसिडेंट रेज इन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल. Now before that I go to the image formation, मैं ये देखना चाहूंगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो कहां पे एग्जिस्ट करता है. For that you already know that इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा. तो अगर आप देखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. ये आपके पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. दिस विल बी द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट. Now you can see that the intersection of incident rays lies in the forward direction. तो जो आपका ऑब्जेक्ट यहां पे बनेगा, that will be a virtual object. So that's my case, that my object here is virtual object. ठीक है. एंड नंबर वन, दो चीजों, रीजन क्या है? दो चीजें. नंबर वन कि आपकी जो इंसिडेंट रेज है दे आर कन्वर्जिंग. नंबर टू, आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा है. So on that basis I say that my object is virtual. अब मैं देखूंगा यहां पर क्या हो जाएगा. अब यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रेज आ जाएंगी, और फाइनली मुझे इमेज बनेगा, इमेज बन जाएगा. ठीक है. तो कैसे इमेज बनेगा? यहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी. फॉर दैट व्हाट टू डू हियर इज दैट आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे. यहां पर आप यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे.
जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये आपके पास होगी रिफ्लेक्टर रे। यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये आपके पास बनेगी रिफ्लेक्टर रे, फॉलोइंग ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन such that angle of incidence will be equal to angle of reflection. Angle of incidence will be equal to angle of reflection. राइट, ये सारे लॉज फॉलो हो जाएंगे तो आपको यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाएंगी, जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास है। तो अब अगर तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आपके पास है ये रिप्रेजेंट इमेज को करती है, वी ऑल नो दैट। अब अगर आपने देखना है व्हाट इज द लोकेशन और व्हाट्स द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, उसके लिए आपने इन रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। Now you can see that the point of intersection can only lie in the forward direction. कहां पे lie करेगा, आपने इनको forward direction में लेना पड़ेगा, forward direction में लेना पड़ेगा। यहां पर आपका point of intersection होगा और यहां पर आपके पास image बन जाएगी। So this is the location or the position of your image. This is the location or position of your image. Now tell me that कि ये जो image यहां पर बनी ये real है या virtual है? Your thought process should be, yes, यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए जो इमेज यहां पे बन गई इट्स अ रियल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड दैट्स माय पॉइंट। आपका ऑब्जेक्ट जो था वो वर्चुअल है, आपकी जो इमेज बनी वो रियल है। इससे पहले जो आपके पास केस था उसमें ऑब्जेक्ट आपका रियल था, इमेज आपकी वर्चुअल थी, एंड दैट एक्चुअली टेक्स मी बैक टू द स्टेटमेंट जहां पे मैं कहता हूं प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स इट एक्ट्स एज ए रियल वर्चुअल कन्वर्टर, एंड दैट जस्टिफाइज माय फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द प्लेन मिरर्स। नंबर वन, गोइंग बैक टू नंबर टू. Number 2 point is that the object distance is always equal to the image distance. But for that, I had to remind you something कि जब आप 10th क्लास में लाइट पढ़ते हो, spherical mirrors की बात करते हो, plane mirrors की बात करते हो, वहां पर एक साइन कन्वेंशन आप पढ़ते हो। जैसे spherical mirrors में आप पढ़ते हो कि जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो पोल से मेजर करते हो, ठीक है, फिर यहां से पॉजिटिव यहां से नेगेटिव, दैट इज समथिंग विच वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर, राइट? तो मैं बस आपको साइन कन्वेंशन याद दिलाना चाहता हूं। अकॉर्डिंगली जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, आप जरा ध्यान रखिए यहां पर, सपोज करो ये प्लेन मिरर आपके पास है, दिस योर प्लेन मिरर, ओके। यहां पर आपने एक रियल ऑब्जेक्ट रखा, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पर इसकी वर्चुअल इमेज बनी, दिस योर ऑब्जेक्ट O, और ये यहां पर आपके पास इमेज I बन गई, एंड विच इज वर्चुअल इमेज, ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज आपके पास वर्चुअल है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट योर प्लेन मिरर इज अ रियल वर्चुअल कन्वर्टर. Second statement tells me that object distance is always equal to image distance. यानी जो आपके पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन मिरर, जैसे सेफेरिकल मिरर में हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल, इसी तरह प्लेन मिरर में हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं फ्रॉम द the surface or from the plane of the plane mirror. All right, साइन कन्वेंशन की हम बात आगे जाके इन डिटेल में करेंगे, बस थोड़ा सा मुझे यहां पे चाहिए. आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट मच ऑफ नॉलेज विद यू. आई एम श्योर अबाउट दैट, राइट? तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है फ्रॉम दिस प्लेन मिरर, राइट, वी कॉल दैट डिस्टेंस, राइट, ये जो डिस्टेंस आपके पास है, लेट मी कॉल दिस एज यू, राइट. इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑल राइट, the distance of image from the plane mirror, इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं v, राइट. इसको हम नाम देते हैं इमेज डिस्टेंस. ऑल राइट, ठीक है, इमेज डिस्टेंस. सेकेंड स्टेटमेंट टेल्स मी दैट ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है u है, इट्स इक्वल टू इमेज डिस्टेंस दैट्स इक्वल टू v. ऑल राइट, so the object distance is always equal to image distance. यानी जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द प्लेन मिरर, उतनी ही दूरी पे इसकी इमेज भी बन जाएगी. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस. डिस्टेंस आपके पास सेम होगी, राइट.
और ये चीज आप ऑब्जर्व भी करते हैं जब आप घर में शीशा देखते हैं जिसने आप मेकअप कर लेते हैं, ठीक है, ऑलराइट, जब आप उसमें देख लेते हैं, राइट, जितनी दूरी पे आप होते फ्रॉम द प्लेन मिरर उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज भी बन जाती है। नॉट ओनली दैट, बल्कि जब आप शीशे की तरफ जाते हैं आप देखते हो कि आपकी इमेज भी नजदीक आ जाती है, बिकॉज आपका शीशे की तरफ जाना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो जाती है, इसलिए इमेज डिस्टेंस भी कम हो जाती है। आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू रिलेट इट, आप इसको रिलेट कर पाएंगे। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। बट एक और चीज आपके पास है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव आ जाती है, और इमेज डिस्टेंस आपके पास जो है वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव आ जाती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, साइन कन्वेंशन आई विल बी डीलिंग अबाउट दैट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल बट लेटर आफ्टर फ्यू लेक्चर्स, राइट। यहां पर मुझे बस इतना ही चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर है एक्सेप्ट फॉर अ नेगेटिव साइन, एंड दैट नेगेटिव साइन वी ऑल नो दैट कम्स फ्रॉम द साइन कन्वेंशन। दैट जस्टिफाइज माय पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, number 1. And number 2 is that the size of image is always equal to the size of object. Okay, try to understand this point. Size of image is always equal to the size of object. मान लो ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। आपने क्या किया, आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट O which is real। इसकी जो इमेज यहां पे बन जाएगी, लेट मी कॉल दिस इज इमेज I। अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है, इमेज आपके पास वर्चुअल बन जाएगी। We all know that from point number 1 because your plane mirror is a real virtual converter. Point number 2 tells me that object distance will be always equal to image distance. We already know that. And point number 3 tells me that size of image formed is equal to the size of object. यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, then the image formed will be also point image. अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बन जाएगी दैट विल बी अ पॉइंट इमेज। नॉट ओनली दैट, सपोज करो अब अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, यू हैव गॉट अ प्लेन मिरर हियर, ऑलराइट, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहां पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मीन्स कि जिसका साइज अच्छा खासा होगा, जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होना एक अच्छा डिबेट है, एक अच्छा डिस्कशन है, बट आई एम श्योर दैट कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, या पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट मास आपके पास क्या होता है, राइट, ठीक है। आई एम श्योर दैट आपने, या कभी अगर हमें टाइम आता है वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, ठीक है। तो आपने इस केस में आपने देखा कि जब आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इमेज भी पॉइंट इमेज बन जाती है। अब जो ऑब्जेक्ट यहां पर आपके पास है, इट्स एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मीन जिसका अच्छा खासा डायमेंशन होगा। लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट A, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट B। जब ये प्लेन मिरर इसकी इमेज बनाएगा, ये रियल ऑब्जेक्ट आपके पास है और एक्सटेंडेड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये प्लेन मिरर इसकी इमेज बनाएगा, पहली बात तो वो वर्चुअल इमेज होगी, दैट्स फॉर श्योर, वर्चुअल इमेज होगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, नंबर 2। एंड नंबर 3 इज दैट साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जब यहां पर आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी, लेट मी कॉल दिस A प्राइम B प्राइम, वर्चुअल इमेज बनेगी, जो आपके पास साइज ऑफ इमेज यहां पे बनेगा दैट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैं ये बताऊंगा A प्राइम B प्राइम will be equal to AB, while A prime B prime is the size of image and AB is the size of object, which means that height of image, क्योंकि height की हम बात कर रहे हैं, will be equal to the height of object. All right, and the funda here is that, the crux here is that कि जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही इसकी इमेज बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का है, जब इसकी इमेज बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर होगी।
अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो इसकी इमेज बनेगी वो भी पॉइंट इमेज बनेगी. साइज ऑफ इमेज फॉर्म विल बी ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट्स अ फंडा. नंबर वन. नंबर टू इज दैट आपने कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन सुना है. मैग्निफिकेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? आई एम श्योर दैट यू नो. मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन या एम से हम कभी कभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. यू ऑल नो दैट. मैं वो टिक बिट्स आपको यहां पे बता रहा हूं बिकॉज मुझे प्लेन मिरर को ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जाना है, हालांकि हम डिटेल ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी नोइंग, कि आपने कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा. ये बराबर होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. But what we found in case of plane mirror is that when your object is point object, the image is also point image. When your object is extend object, the image is also extended. Not only extended, बल्कि आपका size of image is equal to size of object, height of image is equal to height of object, which tells me in case of plane mirror, जब हम magnification की बात करोगे, size of image और size of object बराबर होगा, which means that plane mirror में जो आपका magnification होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा. और magnification 1 होने का मतलब है जितना साइज आपके ऑब्जेक्ट का है उतना साइज आपके पास इमेज का भी बन जाता है. एंड दिस इज अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, अपने आप को निखारते हैं, व्हाट यू ऑब्जर्व देयर इज दैट कि जितना साइज आपके कान का होता है उतना ही साइज आपकी जो इमेज बन जाती है मिरर के अंदर, उतना ही साइज उसमें भी कान का होता है. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, आप शीशे में खुद को देखते, आपका फेस इतना सा है, इसका इमेज इतना बन जाता, यू वुड हैव हेटेड योरसेल्फ फॉर दैट. So what happens is that ये जो प्लेन मिरर आपके पास है, ये जो प्लेन मिरर आपके पास है, ये आपको रियल पिक्चर देता है. आपको यहां पे दाग है, ये आपको दाग दिखाएगा. ये कितना साइज का है उतना ही साइज दिखाएगा. आप कितने बड़े हो, आप कितने पतले हो, आप कितने मोटे हो, ये आपको एग्जैक्टली वो पिक्चर देगा. बिकॉज इट डजंट लाई. द प्लेन मिरर डजंट लाई. इट ऑलवेज फॉर्म्स द साइज ऑफ इमेज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑलराइट. हम कभी कभी किसी को कहते हैं मैं आपको शीशा आईना दिखाऊंगा, शीशा दिखाऊंगा. इसका मतलब क्या हुआ? ये कहावत है, ठीक है. मैं आपको आपका आईना दिखाऊंगा. दैट मीन्स आई वांट टू शो यू योर रियल पिक्चर, हु एग्जैक्टली यू आर. Because the plane mirror is very truthful. It shows you who you are. It shows you how ugly you are. It shows you how beautiful you are, how handsome you are, right? So because the plane mirror forms the this same image of same size as that of the object, and that's my point number 3. Then coming back to the point number 4. Point number 4 tells me that the line joining the object with image is always perpendicular to the plane of the mirror. Now that is some point, right, जिसको हम actually discuss कर सकते हैं, right, इसको हम in detail discuss कर सकते हैं. But I will not go into that because I know I don't need it much. मुझे ज्यादा ये चाहिए नहीं. So I will simply, a little explanation मैं यहां पे दूंगा ये कैसे हो जाता है. मान लो ये आपके पास यहां पर प्लेन मिरर है, आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है, आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट. और यहां पर इसकी इमेज बन गई. आपका ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल बन जाएगी. आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल बन जाएगी, ठीक है. तो आपने देख लिया ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल, राइट. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. Number 2, size of image will be same as that of the size of object. Number 3 and number 4 is that कि जब आप ऑब्जेक्ट को एक लाइन से ज्वाइन करते हैं with the image, when you join the object with image by a line, right, that line will be always perpendicular to the plane of the mirror. And if the line which joins the object with the image, इसकी अपनी corresponding image के साथ जो line join करेगा, वो जो line आपके पास होगी, that will be perpendicular to the plane of the mirror. ये perpendicular होगा to the plane of the mirror. And that is my
पॉइंट नंबर 4, लेट्स गो बैक कि हमने क्या क्या पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए। द फर्स्ट पॉइंट वाज प्लेन मिरर क्या होता है। एक ऐसी सरफेस आपके पास, एक ऐसा ग्लास शीट आपके पास है जिसका आपने एक साइड से पॉलिश किया है, सिल्वरिंग की है आपने, और दूसरा साइड जो आपके पास है, इट एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम नाम देते हैं प्लेन मिरर। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट इट ऑलवेज फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट and real image of virtual object, in the sense that your plane mirror is called as a real virtual converter. Number 1. Number 2, object distance is always equal to the image distance. यानी इस plane mirror से जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे ये इमेज भी बना देगा। So v will be always equal to u, but u sign convention की वजह से नेगेटिव आ जाएगा, so v will be equal to minus u. Number 2. Number 3 is that size of image is always equal to the size of object. यानी जितना साइज आपके इमेज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज जो इमेज बन जाएगी उसका भी होगा, and because of that the magnification of plane mirror is always equal to 1. And magnification, you know that size of image divided by the size of object, तो आपका magnification जो है वो 1 के बराबर आएगा। And then final statement about the plane mirror, that when you join the object and its image, जब आप एक ऑब्जेक्ट को अपनी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज के साथ ज्वाइन करोगे, ये लाइन बाय लाइन, ये जो लाइन आपके पास है, इट विल बी ऑलवेज perpendicular to the surface of plane mirror, and that actually ends my plane mirror. Some characteristic properties of plane mirror, तो वो ये 4 आपके पास है जिनको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। So I hope that ये चारों चीजें आपके पास जो है ये क्लियर हो गई। Number 1, number 2 here, ठीक है। अब हम बात यहां पे करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वन मोर पॉइंट हियर, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे पास प्लेन मिरर में है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है, क्योंकि हमें प्लेन मिरर में ज्यादा चंक नहीं है, राइट, इट्स अ वेरी टाइनी टॉपिक हियर। अब हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की, दैट्स व्हाट वी कॉल इज एंगल ऑफ डेविएशन। You may be asked a question in this, right? कभी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, so it's very important for us to understand what does angle of deviation mean. So angle of deviation को हम define करते हैं as the angle by which the light bends from its actual path. कि अगर आपके पास एक लाइट रे आ रही है और यहां पे इसे बेंड किया, अपनी एक्चुअल पाथ से इसने कितना एंगल बेंड किया, उस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। So it's defined as the angle by which the light bends from its actual path. अपने actual path से light कितना bend करती है, उस angle को बाबा हम नाम देते हैं angle of deviation. Now have a look here. एक simple example हम यहां पे लेंगे, that's a reflection from a plane mirror. Let's assume that मैं एक horizontal plane mirror लेता हूं. This is my horizontal plane mirror. यहां से इस साइड से पॉलिश किया हुआ है, दूसरा साइड बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप क्या करोगे यहां पे, लेट्स अज्यूम दैट एक रे ऑफ लाइट यहां से आ जाती है, राइट, ये आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट हो जाती है इस पॉइंट पे, एंड यू ऑल नो दैट इस पॉइंट को बाबा हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या होगा, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन होने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, यहां पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा, दिस विल बिकम एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई कॉल दिस एज आई, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, आपको रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल आपके पास यहां पर होगा, इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस आई इज इक्वल टू आर। दैट मीन मैं आर के बदले भी आई ही लिख सकता हूं। तो अगर मैं चाहूं यहां पे, मैं आर के बदले यहां पर आई ही लिखूंगा, बिकॉज आई नो दैट ये दोनों एंगल्स आपके पास सेम है। Now what happened in this reflection is that कि लाइट अभी तक इस वाले पाथ में आ रही था। अगर मैं दिखाऊं यहां पे, लाइट आपका इस पाथ में आ रहा था, ओके।
इस वाली पाथ में लाइट, इस वाली डायरेक्शन में आपका जो लाइट है वो ट्रैवल कर रहा था. दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, राइट. लेकिन जब यहां पर रिफ्लेक्शन होगी तो अल्टीमेटली आपकी लाइट कुछ इस डायरेक्शन में गई, विच मीन्स दैट कि आपकी लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो गई, विच मीन्स दैट कि यहां पे लाइट डिवेट हो गई. अब कितना एंगल डिवेट होगी, दैट एंगल इज व्हाट वी कॉल एज एंगल ऑफ डिवेशन. अब जरा ध्यान रखो, आपकी लाइट का एक्चुअल पाथ ये था, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये था, लेकिन फाइनली लाइट इस डायरेक्शन में बेंड होगी. तो कितना एंगल आपके पास बेंड हुई? आई एम श्योर दैट यू विल एग्री विद मी एंड यू विल टेल मी दैट सर द एंगल बाय विच द लाइट बेंड्स इज दिस एंगल. ये वो एंगल है, बिकॉज ये था एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लेकिन फाइनली इस डायरेक्शन में गया तो जो एंगल ये बेंड हुआ वो ये एंगल है. एंड ये जो एंगल है इसको हम बाबा नाम देते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंगल ऑफ डिविएशन एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा. सो ये जो डेल्टा आपके पास है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंगल ऑफ डिविएशन. ऑलराइट, तो हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें एंगल ऑफ डिविएशन निकालना है. नंबर वन, तो आपको समझ आ गया ये एंगल ऑफ डिविएशन आपके पास है, नंबर वन. नंबर टू, आप देखोगे आपकी लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन गई इस डायरेक्शन में. तो आपकी लाइट कुछ ऐसे बेंड हुई है, जरा ध्यान रखिएगा, जा रही थी ऐसे लेकिन बेंड हुई ऐसे. तो मुझे बता, जो ये डिविएशन हुई ये क्लॉकवाइज डिविएशन हुई कि एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन? लाइट आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही थी लेकिन बेंड होके इस डायरेक्शन में चली. तो बता मुझे, डिवेट क्लॉकवाइज हुई कि एंटी क्लॉकवाइज हुई? आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव विस्पर्ड दैट दिस डिविएशन इज एंटी क्लॉकवाइज. सो दैट मीन्स यहां पर जो ये डिविएशन हुआ, एंगल ऑफ डिविएशन, इट्स एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन आपके पास हुई, राइट. अब कितना हुई, मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है, दैट इज समथिंग जो हमें यहां पर निकालना होगा. उसके लिए आप देखो, अगर बाबा आप इस एंगल की बात करोगे, ये जो एंगल मैं बना रहा हूं यहां पे, ये टोटल एंगल 180 के बराबर है ना, इट्स इक्वल टू 180. ये 180 के बराबर है, ठीक है. वी ऑल नो दैट, वी डोंट नीड अ डिबेट ऑन दैट. तो इसमें कौन कौन सा एंगल आ रहा है? एक आ रहा है आई, दूसरा आई, तीसरा आपके पास है डेल्टा. सो कैन आई से देन दिस डेल्टा प्लस आई इज इक्वल टू 180, राइट. सो मैं लिखूंगा डेल्टा, ओके, मैं लिखूंगा डेल्टा प्लस आई इज इक्वल टू 180. ऑलराइट, यहां से मुझे मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i. 180 minus 2i. So ये इक्वेशन आपको देगा what is the deviation produced in light when there's a reflection taking place from point A. All right. So the deviation is given by 180 minus 2i, where I is what we call as angle of incidence. Right. And that too, किस सेंस में, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास डिविएशन हो जाएगी. ऑल राइट, तो यहां पर जो डिविएशन हो जाएगी, दैट विल बी गिवन बाय 180 माइनस 2i एंड दैट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दैट मीन्स हम उस सिचुएशन की बात कर रहे थे जहां पर लाइट रिफ्लेक्शन दिखा रही है और इस एक रिफ्लेक्शन में हम देख रहे हैं कि डिविएशन आपके पास कितना होगा, दैट्स 180 माइनस 2i. नंबर वन. नंबर टू इज दैट कि व्हाट इफ अगर ऐसा हो रहा है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही है. अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही है, उस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में आपके पास एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा? एक एग्जांपल मैंने यहां पे ली है. अगर आपके पास दो प्लेन मिरर्स है, लाइट एक प्लेन मिरर पे पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्शन हो जाती है, फिर दूसरी मिरर पे पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्शन हो जाती है, तो दो रिफ्लेक्शंस यहां पे हो जाएंगी. हमने बताना होगा इन दो रिफ्लेक्शंस में नेट डिविएशन आपके पास किसके बराबर होगा. ऑल राइट, सो ये जो केस हमने अभी तक डिस्कस किया, दिस वॉज द डिविएशन व्हेन देयर इज अ सिंगल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ प्लेन मिरर. इट्स गिवन बाय दिस. लेकिन अब अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आपके पास होंगी फ्रॉम मल्टीपल प्लेन मिरर्स,
उस टाइम पे एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होगा। बट चूंकि आज थोड़ा सा जो है सिस्टम में कुछ इश्यूज है, सो वी हैव टू टेक ऑल द क्लासेस ऑन दिस बोर्ड ओनली, सो we have exhausted our time. We were given only half an hour, so we have already exhausted our time, right? So I think it's enough for today. We'll see you tomorrow. कल जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह जो है we'll be talking about angle of deviation again, but in the case when there are multiple reflections taking place. So inshallah we'll see you tomorrow. God bless you. Have a good time.